Hello bachcho, let's see this question. This question says the types of bonds present in copper sulfate 5s2O are only A. Electrovalent and covalent, B. Electrovalent and coordinate, C. Electrovalent, covalent and coordinate, D. Covalent and coordinate covalent. Key concept for this question is types of bond. Key concept for this question is types of bond. तो बेसिकली 3 टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ये बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? आयनिक, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक। और ये बॉन्डिंग होती है बिटवीन आयंस। दिस इज बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पर नेगेटिव चार्ज। जो अपोजिट चार्जेस के बिटवीन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जिसे ही हम इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सेकेंड टाइप का बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और शेयर इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के साथ इक्वली शेयर किए जाते हैं। एंड थर्ड टाइप का बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से स्लाइटली डिफरेंट होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के द्वारा दिए जाते हैं और दोनों एटम्स के थ्रू शेयर किए जाते हैं। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर is given by one atom for bonding and shared by both equally and shared by both equally। और इसे इस एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे एलिमेंट ए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर बी को दे रहा है तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बाय द एरो। क्वेश्चन में गिवन कंपाउंड है कॉपर सल्फेट 5s2O। तो कॉपर सल्फेट का आयनाइजेशन कॉपर 2+ और सल्फेट 2- स्पीसीज में हो जाता है। तो ये क्या है? कैटायन एंड एनायन है। ये क्या है? कैटायन और एनायन। तो इनके बिटवीन बॉन्डिंग कैसी है? आयनिक बॉन्डिंग है। ठीक है। अब यहाँ जो कैटायन है ये तो कैसा है? ये एक मोनो एटॉमिक कैटायन है, लेकिन सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक एनायन है। और अगर हम सल्फेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। एक सल्फर एटम इस तरह से, 2 ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड से और 2 ऑक्सीजन एटम से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। और इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन कब होते हैं? जब 2 एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन के बिटवीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इस तरह से ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ शेयर करता है, यहाँ भी। ठीक है। और इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर दोनों का इक्वली राइट होता है। तो इस तरह से यहाँ फॉर्म होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनता है यहाँ? कोवेलेंट बॉन्ड। तो सल्फेट आयन में क्या प्रेजेंट है? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम कॉपर सल्फेट 5H2O की बात करें एक्वस में, तो ये एक कॉम्प्लेक्स है। CuSO4 5H2O क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से
तो यहाँ एक सल्फेट आयन का ऑक्सीजन के थ्रू ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कॉपर को डोनेट करेगा और 5s2 इस तरह से अपने लोन पेयर क्या करेंगे, कॉपर को डोनेट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एटम पर क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं दो दो, तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं इस तरह से। यहाँ पर भी सल्फेट का जो ऑक्सीजन एटम होता है वो इसको लोन पेयर डोनेट करता है। तो इस तरह से इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के थ्रू दिए जाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ कॉपर सल्फेट 5s2 में तीनों टाइप के बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, electrovalent bond, covalent bond, coordinate bond. Hope you understood it well. Best of luck.